जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया बार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत किस प्रकार दूध के उत्पादन में एक समय था जब भारत भुखमरी की ओर, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमने गेहूं अमेरिका से मंगाए थे, उधार लिए थे गेहूं। फिर क्या होता है, भारत में भुखमरी बढ़ने लगती है, कुपोषण के बच्चे शिकार होते जाते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए भारत सरकार और एक नाम आता है वर्गीस कुरियन, इन्होंने भारत को दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन करता है वो भारत करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत किस प्रकार, कौन ऑपरेशन फ्लड था, श्वेत क्रांति क्या थी, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इन सब के बारे में अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो साथ ही सबसे पहले मैं बात करूं दुग्ध, तो एक वर्ड आता है श्वेत क्रांति, किससे संबंधित है, तो समझिए श्वेत क्रांति। तो साथ ही दुग्ध उत्पादन के लिए जो क्रांति आई उसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे साथी जुड़ी है, दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है। भारत अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन करता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में, वो हमारा प्यारा भारत हो जाता है। और भारत में भी सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कौन करता है, तो वो हो जाता है साथी उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी। भाई साहब, यूपी चीनी, गुड़ एंड किसके, दूध और गेहूं, इनके उत्पादन में टॉप रैंक पर रहता है। तो ये लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कब की बाबू, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक। ये वो क्वेश्चन है जो सेम टू सेम बिना कुछ चेंजमेंट किए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, न जाने कितने बार। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक अर्थात किनके द्वारा, किनके दिमाग की उपज थी कि भारत दुग्ध के उत्पादन में नंबर 1 पहुंचे, तो वो थे भाई साहब श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो ये लिख लिया होगा आपने। अब मैं बात बताता हूं आपको कहां से भारत दुग्ध उत्पादन की ओर अग्रसर होता है। तो ये बात है 1965 की। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं, और उन्हीं के टाइम में एक संस्था का गठन होता है जिसे कहा जाता है एनडीडीबी, एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड। क्या कहा जाता है साथी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। साथ ही इसका गठन कब होता है, तो 1965 की बात है, 16 जुलाई 1965 को, 16 जुलाई 1965 को गुजरात में एक जगह पड़ती है आणंद, वहीं पर इसका गठन होता है और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है साथी, आणंद गुजरात में। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर आणंद गुजरात में है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो साथी कौन बनाए गए थे, वर्गीस कुरियन को बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि साहब आप भारत को दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाइए। तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष किसे बनाया गया साथी, ये बनाया गया वर्गीस कुरियन जी को, वर्गीस कुरियन को बनाया गया। अब क्या होता है, अब यहां से भारत दुग्ध के क्षेत्र में उन्नति करने लगता है, नई नई नस्लों के गाय भैंस विकसित किए जाते हैं। ये काफी अच्छे साइंटिस्ट भी थे। और वो दिन आ जाता है 13 जनवरी 1970 का, और भारत में क्या हो जाती है साथी, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया जाता है। तो पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो किसकी बात करते हैं साथी, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सब दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। तो पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट किया गया साथी, तो 13 जनवरी
1970 को ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया। किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और वर्गीस कुरियन जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अर्थात एक ऐसा जगह, एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो क्या करती है, दुग्ध उत्पादन के नए नए तरीके, नए नए गाय भैंस की नस्लें विकसित करने का कार्य करती रहती है। उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो हरियाणा के करनाल में है, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है। नेशनल डेयरी नहीं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है साथी? करनाल हरियाणा में हो जाता है। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? एक तो संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर को ही क्या होता है? वर्गीस कुरियन जी का बर्थडे होता है, इसीलिए इसे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हो गया साथी क्या? राष्ट्रीय वाला। अंतरराष्ट्रीय की बात कर लें तो 1 जून को अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 1 जून, 1 जून को इंटरनेशनल वाला अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस। और ये किसका जन्मदिन है साथी? तो इसको भी लिख लीजिए, पूछ सकता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके बर्थडे को मनाया जाता है? तो वर्गीस कुरियन का बर्थडे है, वर्गीस कुरियन का जन्मदिन, कुरियन का बर्थडे यानी जन्मदिन है। इस दिन इनकी जन्म हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी आपकी, भारत में दुग्ध उत्पादन कैसे हुआ, आपको कैसी लगी कमेंट करिए। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अपने छोटे से परिवार को बढ़ाने में हेल्प कीजिए, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।